हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल लर्न विथ मुबस्सिर में। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 6 सुगम गणित का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग फर्स्ट में पढ़े संख्या की जानकारी। अब हम चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रिया, यानी किस तरह से हम पूर्ण संख्याओं का ट्रीटमेंट करें, उसको पूर्ण संख्याओं का जोड़ कैसे करें, गुना घटा भाग, इन सब में आपको सबसे पहले पूर्ण संख्याएं जाननी होगी कि पूर्ण संख्याएं कहते किसको हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। सारी संख्याएं मैंने इससे पहले एक वीडियो इसके लिए डाल चुका हूँ, संख्याओं की जानकारी या संख्याएं। इसमें मैंने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, रूढ़ी संख्या यानी भाज्य और अभाज्य संख्याएं, सारे संख्याएं मैंने उसमें डिस्कस कर लिया है। तो भी मैं इसको बताता चलूँ कि पूर्ण संख्या होता क्या। ऐसी संख्या है जो जीरो से शुरू होती है और क्या है, इन्फिनिट तक जाती है। यानी ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो जोड़ देने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो ये पूर्ण संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया। अब जब हम इस चैप्टर सेकंड शुरू करते हैं तो इसमें चार चीज़ें, एक चीज़ आते हैं जोड़ पर संक्रिया, यानी पूर्ण संख्याओं का जोड़ हम किस तरह करें। इसके लिए चार नियम बनाया गया है। चार नियम है, एक संवरक नियम, एक सहचर्य नियम यानी जोड़ का संवरक, जोड़ का सहचर्य नियम, कर्म विनिमय नियम और काट नियम, और एक है उसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से, संवरक नियम किसको कहते हैं? दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहे हैं? दो पूर्ण संख्याओं का जोड़। माना कि दो पूर्ण संख्या, आप ये ले सकते हैं, दो पूर्ण संख्या a प्लस बी, क्या a प्लस बी, तो दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ एक पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, क्या इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं? यहाँ हम देखेंगे तो माना कि a एक पूर्ण संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या b है, तो दोनों का जोड़ एक पूर्ण संख्या मान लें कि सपोज क्या होगा, c होगा। तो संवरक नियम यही कहता है कि एक पूर्ण संख्या 2 लिए और प्लस दूसरी संख्या 3 लिए पूर्ण संख्या, तो इन दोनों का जोड़ एक पूर्ण संख्या 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या 3 भी पूर्ण संख्या, और ये क्या बोलते हैं, 2 भी पूर्ण संख्या। इसी तरह हम दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। क्या है? सहचर नियम, जोड़ का सहचर नियम। इसमें कहता है कि यदि दो पूर्ण संख्या ए बी के योगफल में ए बी के योगफल को सी से जोड़ा जाए, माना कि दो पूर्ण संख्या ए और बी, इन दोनों के योगफल में सी को जोड़ा जाए, इन दोनों के योगफल को सी से जोड़ा जाए, तो क्या प्राप्त होती है हमें? तो वही पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। तो वही पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? a प्लस बी, इन दोनों के जोड़ में से, इन दोनों के योग में c को जोड़ें तो क्या a प्लस बी सी हो सकता है? क्या ये नियम सत्य होगा? तो नियम कहता है कि हाँ, बिल्कुल। ठीक है, सपोज हम a को क्या मान लिए, 2, और b को 5, ठीक है, प्लस c को 7। अब क्या करेंगे, a को माने हैं 2 प्लस, उसके बाद b को 5 प्लस इसको 7। ठीक है, अब देखिए ये बराबर हो रहा है, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7, 7 प्लस 7 बराबर 2 प्लस 7 5 12। अब इन्हीं को जोड़िए, 7 7 14 हो गया, और ये बराबर कितना हुआ, 12 और 2 14। हुआ कि नहीं? तो आप इसको किसी भी तरीके से आप
प्रस्तुत कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। समरक नियम यही कह रहा है। और अगला है कर्म विनिमय नियम। कर्म विनिमय नियम कह रहा है कि यदि पूर्ण संख्या a को पूर्ण संख्या b से या पूर्ण संख्या b को पूर्ण संख्या a से जोड़ा जाए तो योगफल बराबर होगा। क्या कह रहा है? कर्म विनिमय नियम कह रहा है कि a को b से या तो b को a से जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगी, मतलब बराबर होगी। मान लें कि 2 + 3 यानी a 2 और b 3 है, तो चाहे तो 3 + 2 करेंगे तो दोनों कितना हो जाएगा, 5 होगा। 3 + 2 5 और 3 + 2 5। तो ये नियम यही कहता है, कर्म विनिमय नियम कह रहा है कि यदि एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से जोड़ा जाए या दूसरी पूर्ण संख्या को पहले वाले पूर्ण संख्या से जोड़ा जाए तो उनके योगफल में कोई अंतर नहीं होगा। हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। हमारा काट नियम ये कह रहा है कि यदि 2 पूर्ण संख्या a + b बराबर अगर a + c होता है तो काट नियम कह रहा है कि b = c होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे कि a को मान लीजिए 2, ठीक है, एक पूर्ण संख्या, और इसी तरह हम यहाँ हम मान रहे हैं b को 4, ठीक है, बराबर a तो 2 रहेगा ही, जब कब बराबर होगा, जब c को 4 लिया जाएगा। तो इस तरह से b = 4 और c = 4 हुआ कि नहीं, तो 4 = 4, ठीक है। तो ये बराबर हुआ कि नहीं, यही काट नियम कह रहा है कि यदि a + b बराबर b + c है तो b = c होगा, इस तरह से। और एक नियम मैं इसमें बता दूं, शून्य राशि का अस्तित्व। शून्य राशि का अस्तित्व यानी शून्य जो है, शून्य जो है उसका अस्तित्व क्या है उसको दिखा है, यानी उसकी वैल्यू इसमें क्या है गिनती के इसमें पूर्ण संख्या में, तो वो बताते हैं। शून्य राशि का अस्तित्व में बताया जा रहा है कि अगर किसी शून्य को, यानी शून्य एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, यानी 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण, तो शून्य भी तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या हुआ। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कोई सवाल पूछेगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। तो शून्य को किसी अन्य राशि से अगर जोड़ा जाए, यानी उनका योग निकाला जाए, तो दूसरे राशि के मतलब दूसरा पूर्ण राशि में कोई परिवर्तित नहीं होगा, यानी दूसरी कोई पूर्ण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माना कि 0 को 3 से जोड़ा जाए तो आंसर क्या होगा, 3, यानी उनके राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी दूसरी पूर्ण संख्या, पहली पूर्ण संख्या ये 0 है और दूसरी पूर्ण संख्या 3 है, तो इन दोनों को जोड़ किया जाए तो दूसरी जो पूर्ण संख्या उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कोई बदलाव नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल जो प्रॉब्लम था वो हम सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ चलते हैं। पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रिया का 1 नंबर पे चलते हैं, यानी एक्सरसाइज 2A चैप्टर 2 है, इसी वजह से एक्सरसाइज 2A कहा गया है। ठीक है, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्नमाला 2A का फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। किसी पूर्ण संख्या में इकाई अर्थात 1 इकाई अर्थात 1 पूर्ण संख्या अर्थात एक पूर्ण संख्या का योग करने से निम्नलिखित में क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन मैं समझाता हूँ कि किसी भी कोई पूर्ण संख्या है, सपोज कि 3 है, यानी पूर्ण संख्या है, यानी 43 है। कितना है, 43। उसके इकाई यानी इकाई ये है, दहाई ये है। इकाई में अगर एक क्या जाए, एक जोड़ा जाए तो क्या होगा,
44 हो जाएगा, यानी इस पूर्ण संख्या का अगली संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो इसका आंसर जो है नंबर फर्स्ट है, अगली पूर्ण संख्या सेकंड है वही पूर्ण संख्या बनेगी, यानी 43 का 43 रह जाएगा, या पिछली पूर्ण संख्या यानी 42 बनेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा फर्स्ट, अगली पूर्ण संख्या बन जाएगी 43 से 44। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या है, ए और बी क्या है, दो पूर्ण संख्या है, तो किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य है। जिस तरह से मैंने 5 नियम बताया, उस नियम के आधार पर आपको देखना है कि कौन सा नियम। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो ये कौन सा नियम कहलाता है, ये होता है कर्म विनिमय नियम, ए प्लस बी और बराबर बी प्लस ए। आंसर लिख दीजिए, कर्म विनिमय नियम। ये नियम को मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। कहा जाता है कि अगर दो पूर्ण संख्या हो, यानी ए और बी, अगर ए प्लस बी है तो उसको अगर हम बी प्लस ए करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी बराबर होगा। यानी 2 + 3 बराबर 3 + 2, क्या इसके योग में कोई अंतर होगा? नहीं होगा। 2 + 3 5 और 3 + 2 5, इस तरह से ये होता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में खाली स्थानों को भरिए तथा उस नियम का नाम लिखिए जिसके आधार पर आपने इस रिक्त स्थान की पूर्ति की है। रिक्त स्थान को भरना है फ्रेंड्स, तो इस खाली स्थान को देखिए, यहाँ है एक्चुअली लिखने रहा 6 प्लस खाली डैश बराबर 9 + 6, 6 प्लस डैश बराबर 9 प्लस डैश। तो अगर हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ क्या लगेगा, 9, 6 + 9 बराबर 9 + 6, है ना। तो हमको ये नियम इससे पहले भी मैंने बताया ना, ए प्लस बी या बी प्लस ए, तो बराबर होगा। तो इसी तरह 6 + 9 या 9 + 6 बराबर होगा। तो ये होता है एक्चुअली काट विनिमय नियम, कर्म विनिमय नियम। तो ये भी वही होगा, कर्म विनिमय कर्म विनिमय नियम, कर्म विनिमय नियम। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड तक ही करेंगे। अगले वाले पार्ट में आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक हमारा वीडियो पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।